हाय मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। तो बच्चों, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने इक्वलिटी, मॉडुलस, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक और साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर होगा हमारा सॉल्विंग इरेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वेशन कैसे हैंडल होगा। घड़ी लेंगे सारे बच्चे, सॉल्विंग इरेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। प्यारे बच्चों, इरेशनल इक्वेशन को सीखने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं जिसको आपको याद रखना होगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर while solving an equation। जब भी हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, इक्वेशन में क्या क्या मिस्टेक्स हो जाते हैं वो सब समझिएगा। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है, इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स देन सॉल्यूशंस फाउंड आफ्टर स्क्वायरिंग मस्ट बी चेक्ड। यदि आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको स्क्वायरिंग करना पड़े, आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा बच्चों उसको चेक करना पड़ता है कि क्या वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड ओमिट द सॉल्यूशन नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन, और उस सॉल्यूशन को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। एग्जांपल देखेंगे, मैं बोल दूं कि सॉल्व, एक छोटा सा इक्वेशन ले रहे हैं, 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। दिस इज इरेशनल। जब भी रूट आ जाए ना बच्चों, समझ जाइएगा इरेशनल है। मुझे एक छोटा सा इक्वेशन दिए, बहुत आसान इक्वेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करना है मुझे। आप बोलिएगा सर, यहां कर रहे हैं, आप बोलिएगा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, कर दी। 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 0, एक्स का वैल्यू आएगा 3 और माइनस 4। जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कोई इक्वेशन सॉल्व होता है मेरे बच्चों, तो वहां पे एक्सटेनियस रूट्स मिलते हैं, ज्यादा रूट्स मिल जाते हैं। तो जितने भी रूट्स आएंगे सबको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करना होगा कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो करेगा उसको रखेंगे, जो नहीं करेगा उसको हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। 3 पुट कीजिए यहां, 12 माइनस 3 9, 9 का रूट 3 कर रहा है, 3 कर रहा है। 4 माइनस 4 16, 16 का रूट 4, 4 इक्वल टू माइनस 4 नहीं कर रहा है। रूट हमेशा नॉन निगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और ये कभी भी माइनस 4 के बराबर नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। तो यहां पे 3 और माइनस 4 में आंसर आपका हो जाएगा बच्चे x इक्वल टू 3 और माइनस 4 को हटा देंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों की, जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्सटेनियस रूट्स मिल जाता है। जो भी एक्स्ट्रा रूट्स मिला उसको हटाना पड़ेगा, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना होगा कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेगा तो रखेंगे, नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे। तो यहां पे 2 रूट मिला, इन्हें ही दोनों आंसर हो जाएगा। -4 इज नॉट द सॉल्यूशन, -4 इसका सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्सटेनियस रूट्स मिलता है, आपको देखना होगा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो करेगा उसको रखेंगे, जो नहीं करेगा हटा देंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे मेरे बच्चे, डू नॉट कैंसल द कॉमन फैक्टर इन्वॉल्विंग अननोन फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज रूट इज लॉस्ट। इस चीज को समझेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं।
मैं आपको बोल दूं बच्चों कि सॉल्व फॉर एक्स, मैं आपको दे दूं कि सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x। एक सिंपल सा एक इक्वेशन है, मैं आपको ये दिया कि सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। मैं पहले बनाता हूं एक रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड, बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझेंगे बाबू। बच्चे ये करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x, वो कहेंगे सर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर आ गया -2। इसमें गलती मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, इसमें गलती ये हुआ बाबू कि आपने जो वेरिएबल को दोनों तरफ से कट कर दिया एक्स एक्स को, इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि आपका रूट मिलना चाहिए था 2। क्वालिटी है, 2 रूट मिलना चाहिए था, लेकिन आपका एक रूट लॉस हो गया। आपका एक रूट लॉस हो गया बच्चे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x इधर लाइए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और -2। आंसर होना चाहिए था 0 और -2, और आपने जब x x कैंसिल आउट किया मेरे बच्चे, तो आपका एक रूट लॉस हो गया। तो कभी भी दोनों तरफ से नहीं कैंसिल आउट करेंगे। डू नॉट कैंसिल द कॉमन फैक्टर इन्वॉल्विंग अननोन। अननोन को कभी नहीं काटते हैं, उससे क्या होता है, रूट लॉस हो जाता है। क्या होता है बच्चे, रूट लॉस हो जाता है। मतलब आंसर आना चाहिए था 0 और -2। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया सिर्फ -2 रॉन्ग मेथड से। वेरिएबल को नहीं काटना है, काटने से रूट लॉस हो जाता है। थर्ड पॉइंट समझने से पहले आप हेडिंग लेंगे सम नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। सम नॉन निगेटिव एक्सप्रेशंस, सम नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं बच्चों जो नॉन निगेटिव होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन निगेटिव? नॉन निगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल टू 0, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 को बोलते हैं नॉन निगेटिव एक्सप्रेशंस बच्चे। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो नॉन निगेटिव होते हैं, जिसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉड एक्स, किसी भी फंक्शन का मॉड। अब जानते हैं बाबू कि मॉड इज द डिस्टेंस, पढ़ा चुके हैं मॉडुलस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। मॉड एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है कि नहीं बच्चों? किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, किसी भी फंक्शन का पावर 4, किसी भी फंक्शन का पावर 6 मेरे बच्चे, ये भी क्या है बाबू, ये भी एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है। कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और 0 हो सकता है। निगेटिव की तो बात ही नहीं है, इवन पावर करते हैं। थर्ड में लिखेंगे बच्चे रूट एक्स, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये भी कैसा है, ये भी है नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब कैसा है, नॉन निगेटिव। ऑड रूट, एफ एक्स का पावर 1/3, 1/5, ये नॉन निगेटिव नहीं होता है। लेकिन इवेंथ रूट मेरे बच्चों नॉन निगेटिव होता है मेरे बच्चों। एक और नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन से आज आपको मुलाकात कर रहे हैं, किसी कर्ली एक्स, वेयर कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स एफपीएफ। अब बोलिएगा सर ये क्या आ गया, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे आगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी दिमाग में आप इतना बैठाइए कि मॉड किसी फंक्शन का स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफपीएफ, ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब नॉन निगेटिव क्वांटिटी। इसमें से आप इन तीनों के बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि व्हाट इज द कर्ली एक्स। इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे। पहले समझते हैं व्हाट इज जीआईएफ। बस बेसिक समझिए, इसका फुल फॉर्म हुआ बच्चों ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे बॉक्स एक्स से, बिग ब्रैकेट एक्स। अब बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग ब्रैकेट एक्स? हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल से समझिए, ये मैं बोलूं कि 2.8 का आपको जीआईएफ वैल्यू निकालना है तो 2 हो जाएगा, जस्ट छोटा इंटीजर। 2.8 से जो जस्ट छोटा इंटीजर है मेरे बच्चे, यही इसका आंसर हो जाएगा 2। मैं पूछूं 3.9, अब बोलिएगा 3। मैं बोलूंगा 10 तो खुद एक इंटीजर है तो 10 का 10 ही हो जाएगा। निगेटिव में लेते हैं, -3.8, -3.8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? -4, तो बच्चे ये हो जाएगा -4। ये बात समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉक्स बिग ब्रैकेट एक्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो अलजेब्रा वाला नहीं है, ये स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि किसी भी नंबर को जस्ट छोटा इंटीजर बना देगा। 3.2 3 बना देगा, 2.9 2 बना देगा, 2.77 2 बना देगा, इंटीजर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10 का 10 होगा, 12 का 12 होगा। निगेटिव -3.8 -4, -9.6 -10। बच्चों यदि 1 और 2 के बीच नंबर हुआ तो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर होगा। 1 का जीआईएफ 1, 1.1 को भी क्या बना देगा? 1, 1.2 को भी 1। 1 और 2 के बीच के सारे नंबर को 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, सबको 1 बना देगा। यदि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो इसके बिग ब्रैकेट x का वैल्यू होगा बच्चों 1। 1 और 2 के बीच के नंबर को क्या बना देगा? 1 बना देगा। 1.1 1, 1.2 1, 1.3 1 बना देगा। बच्चों एफपीएफ समझने के लिए जीआईएफ में समझा रहा हूं। मैं बोल दूं कि 3 से x4 के बीच, तो बॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए फिलहाल के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी नंबर को जस्ट छोटा इंटीजर बना देता है। अब समझते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये नोट कर चुके हैं बच्चे, सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। 3 एक्सप्रेशन आप जान रहे थे। मैं आपको एफपीएफ पे बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको बच्चों। एफपीएफ, इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेरे बच्चों? कर्ली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली एक्स होता क्या बच्चों? ये होता है x माइनस बॉक्स एक्स, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि कर्ली एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। 0 पर इक्वल होगा और 1 पे इक्वल नहीं होगा मेरे बच्चों। बाबू 0 लेना है लेकिन 1 नहीं लेना है। ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलेगा सर कैसे होता है ये 0 1 के बीच? देख लीजिए, एग्जांपल समझाता हूं। कर्ली एक्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास से, मैं बोल दूं कि 2.8। अब बोलेगा सर ये 2.8 माइनस बॉक्स 2.8, ये तो फॉर्मूला है x माइनस बॉक्स x। बच्चों 2.8 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा? 0.8। ये हमेशा 0 1 के बीच में ही देगा, 0 देगा, 1 नहीं हो सकता है, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। 3.7, 3 माइनस बॉक्स 3.7 माइनस बॉक्स 3.7, 3.7 माइनस 3 आ जाएगा बाबू 0.7। मैं बोलू 12 का बताइए तो आप बोलिएगा सर 12 माइनस बॉक्स 12, 12 माइनस 12 0, इंटीजर में 0 आ जाएगा, और माइनस में ले लेते हैं 3.9 आ जाएगा, माइनस 3.9 माइनस बॉक्स माइनस 3.9 माइनस 3.9, और माइनस 3.9 को -4 बना देगा तो जाएगा +4, 0.1 मेरे बच्चे। प्यारे बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यदि कोई नंबर है 2.8 तो इसका जो 0.8 है डेसिमल पार्ट जो है वही तो इसका एफपीएफ होगा।
3.7 तो 0.7 ही तो एफपीएफ होगा। 12 में कोई फ्रैक्शनल है क्या? वो तो प्योरली इंटीजर है, उसमें तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो उसका इंटीग्रल, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। और लेकिन निगेटिव में ध्यान देना बच्चों कि -3.9 है तो 0.9 नहीं होगा, 1 में से 0.9 घटाइए 0.1। मैं आपसे पूछूं 4.8, अब बोलिएगा 0.8, 3.9 0.9, -10.3 तो 10.3 नहीं 0.7, 15 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। ये दोनों फंक्शन से कंक्लूजन ये निकला मेरे बच्चे कि किसी भी नंबर में दो पार्ट होता है, एक इसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको भी हम बेसिक में पढ़ाते हैं, अभी बस समझिए कि क्यों हम इसको बता रहे हैं। किसी भी नंबर में दो पार्ट, जैसे मैं बोल दूं 2.8 में दो पार्ट, 2 + 0.8, 2 देगा इसका इंटीग्रल पार्ट और 0.8 देगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अभी बस जानिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफपीएफ 0-1 के बीच में होता है और दिस इज नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। बस नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है, आप ये जानिए। और जीआईएफ कैसे निकलता है, जस्ट छोटा इंटीजर बना देता है और फ्रैक्शनल पार्ट 0-1 के बीच में होता है मेरे बच्चे। इतना बात अभी फिलहाल जानिए, इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद यही हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं बच्चे जो नॉन निगेटिव हैं, जैसे कि मॉड, किसी फंक्शन का स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, रूट, 4th रूट, 6th रूट और एक एफपीएफ, 4 एक्सप्रेशन मैंने बताया कि वो नॉन निगेटिव होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, लिखेंगे इफ सम ऑफ सेवरल non-negative terms is 0, then each term is 0. If sum of several non-negative term is 0, then each term is 0. इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। मैं बोलूं कि मॉड u प्लस रूट v इक्वल टू 0 है। मॉड में क्या जिद है? मॉड के पास ये जिद है कि मैं कभी निगेटिव नहीं हूंगा भैया, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस देता हूं। रूट कहेगा कि हां मैं भी एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन हूं, मैं कभी निगेटिव नहीं हूंगा। नंबर 0 कैसे बनता है? 0 तब बनता है बच्चे जैसे 5 मिला और ये -5 मिला तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। इसके पास जिद है कि मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 हूं, इसके पास भी जिद है कि मैं पॉजिटिव हूं, और दोनों का सम 0 कब होगा? तो कह रहे हैं कि u भी 0 हो और v भी 0 हो। Sum of several non-negative term is 0, then each term is 0. Sum of several non-negative term यदि 0 है तो each term क्या होगा मेरे बच्चे? 0 होगा कि नहीं होगा बच्चे? एक एग्जांपल और लेता हूं, u का पावर 4, v का 6th रूट, w का करली इक्वल टू 0। यहां पे जो करली है वो एक स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा? किसी भी फंक्शन का पावर 4 नॉन निगेटिव, v का 6th रूट नॉन निगेटिव और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नॉन निगेटिव, तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, मतलब u भी 0 होगा, v भी 0 होगा और w इंटीजर होगा। किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है? इंटीजर का। 10 में कोई डेसिमल पार्ट ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है, तो इसको में हो जाएगा 10 का करली कितना
जीरो। तो W बिलोंग्स टू इंटीजर लिखेंगे, नॉट जीरो लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म इज जीरो, देन ईच टर्म इज जीरो। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला है, ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला है, ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला, तीनों टर्म को जोड़ने पे जीरो आ रहा है बच्चे। ये एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है, जब u भी जीरो हो, v जीरो हो, लेकिन w इंटीजर हो। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है। इस पे सवाल देखते हैं बच्चों। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म इज जीरो, देन ईच टर्म इज जीरो। उस पर सवाल कैसे आएगा, उस पर कुछ सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं फर्स्ट सवाल। बाबू ध्यान देंगे, x माइनस 1 का पावर 6 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है बच्चों कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? दिस इज नॉन निगेटिव एंड दिस इज नॉन निगेटिव। दोनों नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का सम कितना है? जीरो है। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो बोलेंगे बच्चों कि x माइनस 1 भी जीरो होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी जीरो होगा। तभी तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी ये जीरो बना ही नहीं सकता जब तक कि दोनों जीरो नहीं हो, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि मैं नॉन निगेटिव हूं, मैं नॉन निगेटिव हूं। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ, तब नहीं होगा, सिस्टम होना चाहिए। x इक्वल टू 1। यहां से क्या आएगा बच्चों? इस क्वालिटी से कितना आएगा? यहां से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 और 2, दोनों में कॉमन कौन है? 1। 1 यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1। 1 ही एक ऐसा होगा जो इसको जीरो बना सकता है। ये भी जीरो, ये भी जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म इज जीरो, देन ईच टर्म इज जीरो। सेकंड सवाल समझेंगे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आएगा, GIF क्या होता है, FPF क्या होता है, यह बात आप समझ रहे हैं? चलिए इसको हटाते हैं। नोट हो गया? मजा आ रहा है? समझ में आना चाहिए। सेकंड, x माइनस 1, x माइनस 2, 4x माइनस 3 का मॉड, और ये x इक्वल टू उधर है बॉक्स x। यहां लिख देगा बच्चों की बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x माइनस 1, x माइनस 2, 4x माइनस 3, और यह आ जाएगा x माइनस बॉक्स x इक्वल टू 0। इस स्टेप में उधर से मैंने बॉक्स x को लेफ्ट साइड ले आया। x माइनस 1, x माइनस 2, 4x माइनस 3 और x माइनस बॉक्स x होता है कर्ली x। अभी तो पढ़ाया। x माइनस बॉक्स x क्या होता है? कर्ली x। बच्चों, mod is non-negative expression and curly x is also non-negative expression, और दोनों नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का सम जीरो है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। सिस्टम बनाएंगे। x माइनस 1, x माइनस 2, 4x माइनस 3 भी बोलेगा जीरो हो, और कर्ली जीरो कब होता है? इंटीजर का, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात समझ में आ रहा है? यहां से वैल्यू x का कितना आएगा बच्चों? यहां से आएगा 1, 2 और 3/4, और ये कह रहा है कि x इंटीजर होना चाहिए, तो x आ जाएगा 1 और 2। 1 और 2 जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3/4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3/4 पे इंटीजर नहीं होगा। 3/4 इज नॉट इंटीजर। दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए मेरे बच्चों।
एक और सवाल देखते हैं। सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म इज 0, देन ईच टर्म इज 0। थर्ड सवाल देखिए, इसको थोड़ा सजा कर लिखते हैं, इसको राइट हैंड साइड भेजते हैं। अंडर रूट x माइनस 6 टू दी फोर्थ रूट 5x बाई 6 को लिखते हैं x बाई 2 प्लस x बाई 3। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको उधर भेजेंगे माइनस बॉक्स x बाई 2 और माइनस बॉक्स x बाई 3 इक्वल टू 0। ये लिखने आ रहा है। इसको राइट हैंड साइड भेज दिए, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए और ये दोनों को उधर भेजे तो माइनस में चला गया। अंडर रूट x माइनस 6 का फोर्थ रूट और x माइनस बॉक्स 6 हो गया करली x और x माइनस बॉक्स 6 हो गया करली x। x का वैल्यू किसके बीच है? 4 से 10 के बीच ही लेना है। ये बात बोल दिया कि आपको x किसके बीच लेना है? 4 से 10 के बीच में लेना है। ये बात हम लिख लेते हैं। x जो लेना है वो 4 से 10 के बीच। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहां तक आपको पहुंचने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। फोर्थ रूट इज नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, करली x इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, करली x इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन इज 0, देन ईच टर्म इज 0। मतलब ये भी 0 होगा, x बाई 2 इंटीजर होगा और x बाई 3 भी इंटीजर होगा। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा? यहां से x का वैल्यू कितना? 6। x बाई 2 इंटीजर होगा तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 4 नहीं, 5 नहीं आएगा। 6, 7 नहीं, 7 बाई 2 इंटीजर नहीं है। 8 होगा, 9 नहीं। x बाई 3 को इंटीजर बनाना है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 5 बाई 3 नहीं, 6 और 7 नहीं, 8 9। ये निकालने लगे नहीं आ रहा। हमको बस सोचना है 4 से 10 के बीच में x बाई 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x का वैल्यू 6 और 8 सेटिस्फाई करेगा और यहां पे 6 और 9 सेटिस्फाई करेगा। तीनों में x कॉमन कौन है? तीनों में x कॉमन है 6 बच्चों, तो x इक्वल टू 6 इज द आंसर। x इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पहला बात आपको याद रखना है कि स्क्वायरिंग करेंगे, जो भी क्वेश्चन में जो भी सॉल्यूशन आएगा वहां से एक्सटेनियस रूट्स मिलता है, उसको पुट करके चेक करेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, अननोन को कैंसिल आउट नहीं करना है, अननोन को कैंसिल आउट करने से रूट का लॉस हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़े कि कुछ एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होते हैं और सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन यदि 0 है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा और वहां से हम लोग x निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है समझेंगे। दोज वैल्यू ऑफ अननोन्स लिखेंगे, दोज वैल्यू ऑफ अननोन्स शुड बी omitted which makes any term of equation undefined. Those value of unknowns should be omitted which makes any term of equation undefined. बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों कि कौन सा इक्वेशन अनडिफाइंड होता है। जैसे कि अभी हम लोग जान गए हैं पीछे के टॉपिक्स में कि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 1/x है तो ये x कभी 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही रूट है तो रूट के अंदर का क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो फिर इमेजिनरी में चला जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। रेशनल फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रूट के लिए रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0। कह रहा है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूं, आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें और ऐसा x निकाल के दे दे मुझे
जिसको पुट करने पे वो इक्वेशन अनडिफाइंड हो जा रहा है। क्या वो सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा बच्चों, वो सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा। अरे उसको पुट करने पे वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सॉल्व फॉर एक्स मेरे बच्चे, x माइनस 4, x माइनस 5 एंड हाफ माइनस x का रूट इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है। मैं बोलूंगी सॉल्व करके x निकालिए, आप बोलेंगे ठीक। आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट में है, आप बोलेंगे सर आइदर x माइनस 4 0 या x माइनस 5 0 या हाफ माइनस x 0। आप बोलेंगे सर x बराबर या तो 4 होगा, ये 5 होगा और x बराबर हाफ। तीन आंसर आ गया, 4, 5 और हाफ। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि अब रूट है, इक्वेशन में रूट है, तो आप बोलेंगे फॉर इक्वेशन, ये बात समझिएगा, फॉर इक्वेशन टू बी डिफाइंड, डिफाइंड होने के लिए आपका रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डोमेन। मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। x का वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो उसको बोलेंगे डोमेन। और ये कह रहा है कि इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू हाफ होना चाहिए या हाफ से छोटा होना चाहिए। यदि मैं 4 भैया को इसमें पुट कर दूं, हाफ माइनस 4 निगेटिव बना देगा, इनवैलिड हो जाएगा। इस 5 को पुट कर दूं, ये भी इनवैलिड कर देगा। हाफ सही है, तो आंसर आपका सिर्फ हाफ होगा, आंसर आपका सिर्फ हाफ होगा। और आपका 4 और 5 आंसर नहीं होगा बच्चे, क्योंकि वो मैं सॉल्यूशन निकाला, 3 सॉल्यूशन निकाला। अब 2 सॉल्यूशन इसका ऐसा है जिसको इसमें पुट करने पर इसका अस्तित्व ही खतरा में पड़ जा रहा है, ये पूरा अनडिफाइंड स्टेट में चला जा रहा है। वो सॉल्यूशन कभी नहीं लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था रेशनल फंक्शन में कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है उसको कभी नहीं लेंगे, क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पे अनडिफाइंड होगा, और जहां पे अनडिफाइंड होगा उसको कभी नहीं लेंगे, उस पॉइंट को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन लेकर ही क्या करेंगे, जिसको मेन इक्वेशन में डालने पर, इनइक्वालिटी में डालने पर अनडिफाइंड हो जाए। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वैल्यू को नहीं लेंगे जो मेन इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को क्या बना दे, अनडिफाइंड बना दे। उसको कभी x का वैल्यू नहीं सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो 4 और 5 आंसर का पार्ट नहीं होगा, यहां से 4 और 5 नहीं होगा, आंसर इज ओनली हाफ। यदि आप तीनों टिक कर देते हैं तो आपको वहां -1 में चला जाएगा, निगेटिव में चले जाइएगा, क्योंकि वो वैल्यू नहीं लेंगे जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी को अनडिफाइंड बना दे। हेडिंग देंगे बच्चों, सॉल्विंग irrational equation, solving irrational equation। समझेंगे, हेडिंग लेंगे। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे अच्छे से। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सॉल्विंग इरेशनल इक्वेशन। समझेंगे। अंडर रूट fx, यहां पे है 2nx पावर इक्वल टू gx, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2n का मतलब इवेंथ रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, इवेंथ रूट। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए करेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव, समझना, बहुत आराम से समझना। दिस एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव के बराबर होगा, यानी gx को होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। अरे बाबू, LHS अपने बात पे डटा हुआ है, LHS बार बार कह रहा है आपको कि भैया मैं नॉन नेगेटिव हूं। LHS नॉन नेगेटिव, RHS नेगेटिव हो गया तो फिर ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगा।
तो g ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब 2n पावर बोथ साइड, डायरेक्ट 2n पावर नहीं लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फोर्थ पावर नहीं करना है, g ऑफ x को पॉजिटिव, और सिस्टम का मतलब दोनों वैलिड हो जाए, कि दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाला x होगा वो आंसर होगा। एक तो तरीका ये है मेरे बच्चों कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आप x निकालिए, लेकिन फिर एक्सटेनियस रूट्स को आपको हटाना होगा, एक्सटेनियस रूट्स को आपको हटाना होगा, वो x का वैल्यू नहीं लेंगे जो उसमें सेटिस्फाई उसको नहीं करे, इससे बनाइएगा तो एक्सटेनियस रूट नहीं हटाना पड़ेगा। सेकंड, ऑड रूट रहे तो अंडर रूट एफ एक्स टू दी 2n प्लस 1 इक्वल टू gx रहे तो, ऑड रूट में कोई दिक्कत नहीं, ऑड रूट इज नॉट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, यहां पे डायरेक्ट 2n प्लस 1 पावर दोनों साइड ले लेंगे, और यहां से डायरेक्ट सॉल्व करके क्यूब रूट रहेगा तो क्यूबिक बोथ साइड करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऑड रूट रहेगा डायरेक्ट क्यूबिक बोथ साइड, फिफ्थ पावर बोथ साइड, इवेंथ रूट रहेगा तो g ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2n पावर बोथ साइड्स। सवाल देखते हैं बच्चों इस पर। हाँ बच्चों, कि कैसे आपको हैंडल करना है। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाबू ध्यान देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें एक रूट वाला टर्म है, इरेशनल है। पहले तो यूज करेंगे कि दो का प्रोडक्ट 0 आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 या अंडर रूट 2x माइनस 1 0। यहां से x का वैल्यू कितना आया बच्चों, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हाफ। 3 वैल्यू आया। मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखाया है, फॉर इक्वेशन टू बी डिफाइंड, इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू हाफ होना चाहिए। वो वैल्यू नहीं लेना है जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी को अनडिफाइंड कर दे, हाफ से बड़ा लेना है या बराबर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और 1 हो जाएगा। माइनस 1 को नहीं लेंगे, माइनस 1 ले लेंगे तो फिर वो अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा, रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएगा बच्चों। एक और सवाल देखते हैं, सॉल्व 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सेम टाइप का है, देखिए दो का प्रोडक्ट 0 आइदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या अंडर रूट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मेरे बच्चों, एक्स इक्वल टू कितना प्लस माइनस 4, यहां से एक्स बराबर कितना 3। 3 आंसर आया। फॉर इक्वेशन टू बी डिफाइंड, डिफाइन कराना जरूरी है मेरे बच्चों। 3 माइनस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स को 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा लेना है, यानी कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा 3 और माइनस 4। 4 नहीं लेंगे यहां से जो 4 और माइनस 4 दो आंसर आ रहा था उसमें से एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे वो अनडिफाइंड हो जा रहा है इक्वेशन, वो एक्स का वैल्यू सॉल्यूशन में नहीं लेते हैं जो इक्वेशन को अनडिफाइंड बना दे। एक और देखिए, अंडर रूट 16 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ऑड रूट में क्या होता है, डायरेक्ट क्यूबिक बोथ साइड्स। ऑड रूट नॉन नेगेटिव नहीं होता है, क्यूबिक बोथ साइड्स। यहां पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। 16 माइनस एक्स क्यूब, 4 माइनस एक्स का होल क्यूब, 16 माइनस एक्स क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
3a² प्लस 3ab² 12x², x³ खत्म, इधर भेजिए 12x² माइनस 48x और प्लस 48 कितना 12x² माइनस 4x 4 इक्वल टू 0 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑनली सोल्यूशन, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराने की जरूरत यहाँ नहीं है। ऑड रूट इज नॉन नेगेटिव नहीं होता है, इवेंथ रूट में आपको ध्यान देना है। दैट क्यूब भी करके निकाल लेंगे 2n+1 पावर बोथ साइड्स। बच्चों कुछ सवाल और देखिए जल्दी जल्दी, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट तरह का सवाल देखेंगे बच्चों। अंडर रूट 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ध्यान देंगे। बच्चों एक तरीका मैंने अभी इसका बताया है कि स्क्वायरिंग करके निकाल लीजिए, है ना। एक दूसरा तरीका है बच्चों, अभी मैं एक फॉर्मूला आपको बताया हूं कि ये एक्सप्रेशन नॉन निगेटिव है तो ये भी नॉन निगेटिव होगा, तो x माइनस 1 हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा अच्छे से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, यानी 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1 और नीचे से निकालिए तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2x। चलिए x² माइनस एक्स और ये कितना माइनस 6 इक्वल टू 0, इस क्वालिटी से कितना आएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -2 और 3, दो वैल्यू आया। लेकिन मुझे ये क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि भैया आपको x जो लेना है वो 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 लेंगे और -2 को हटा देंगे। इससे पहले मैंने क्या बताया अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 में कि जितना भी रूट्स आएगा सबको मेन इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे यहां पे आपको सेटिस्फाई नहीं करना पड़ा, आपको बस ये बता दिया कि आपको कौन सा x वैलिड है और कौन सा x वैलिड नहीं है। तो यहां से डायरेक्ट आंसर आपका बच्चों आ गया x इक्वल टू 3 मेरे बच्चे। और सवाल देखते हैं इस पे, नेक्स्ट देखते हैं, आ रहा समझ में। अंडर रूट 5 माइनस x² बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये कोई एक्सप्रेशन है। अंडर रूट 5 माइनस x² बराबर हो जाएगा x प्लस 1, लेकिन एक बात यहां लिखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 नहीं होना चाहिए। -1 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसको। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक बारीकियां आपको ध्यान देना होगा बच्चे। दिस इज इरेशनल, g ऑफ x पॉजिटिव, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर हम इक्वल टू यहां से हटाया क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां से आएगा बच्चों x ग्रेटर देन -1। नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, क्वालिटी को, a² प्लस b² प्लस 2x, भेजिए उधर 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2 और 1। और ये कह रहा है कि -1 से बड़ा लेना है, यानी 1 लेना है।
आंसर हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 1। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं इरेशनल इक्वेशन पे। तो यहां पे आपको फिर पुट करके नहीं चेक करना पड़ा, आपको डायरेक्ट फिल्टर हो गया कि कौन सा x लेना है, कौन सा x नहीं लेना है, कौन सा x लेना है, कौन सा x नहीं लेना है। जल्दी से एक और सवाल देखते हैं। अंडर रूट 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4। दिस इज इरेशनल इक्वेशन। इक्वेशन आसान है, इनक्लूडिंग में ही आसानी है। बच्चों फिर लगाइए, ये g ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। LHS इज नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, तो RHS भी नॉन निगेटिव होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नीचे आइए, 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ट्रांसफर कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स प्लस 5 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -1 और -5। लेकिन ये क्या करा, ये करा -4 से बड़ा रखना है, तो -5 भैया को नहीं लेंगे और -1 को लेंगे। तो फाइनल आंसर का क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा 10x इक्वल टू -1 और -5 को हटा देंगे। ये था बच्चों आपका इरेशनल इक्वेशन और आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। और इरेशनल में ये ध्यान देना है कि दिस इज नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, तो दिस इज ऑल्सो नॉन निगेटिव, है ना। सभी तो इक्वल हो सकता है, तो इक्वल कभी होगा ही नहीं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है। इनइक्वालिटी में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे कि इरेशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या लॉजिक है और कैसे हम लोग अपने कंक्लूजन में पहुंचेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।